बेटा एक काम करना, मैं 4-5 घंटे के लिए बाजार जाके आ रहा हूँ। तू एक काम करना, तू सिर्फ गला संभाल लेना, बाकी जेपी समझदार आदमी है, पूरी दुकान ये संभाल लेगा। ठीक है, बैठ जाए। अरे जेपी, तू दुकान संभाल तो लेगा ना? कस्टमर को हैंडल करना तो आता ना तेरे को? अरे हाँ भैया जी, दुकान तो मैं संभाल लूंगा। इतने टाइम से संभाल भी तो रहा हूँ, दुकान की कोई दिक्कत नहीं है, बस आप तो गला संभाल लो। अरे हाँ, गला मैं संभाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तू मेरे को एक बात बता, तेरे को पिताजी गले पे क्यों नहीं बिठा के जाते? मुझे ऐसे लगता है तू पहले गले में हेराफेरी करता होगा। अरे कैसी बात कर रहे हो भैया जी, ऐसा तो मैंने आज तक कभी नहीं किया। वो तो क्या है ना कि थोड़ा हिसाब किताब में मेरे को दिक्कत होती है, इसलिए सेठ जी मेरे को गले पे नहीं बैठाते। उन्होंने तो बोला भी था मेरे को, लेकिन मैंने खुद नहीं मना किया था। अच्छा चल ठीक है। नमस्कार जी। अरे जेपी भाई नमस्कार। अरे नमस्कार रजत भाई, नमस्कार। आओ आओ। और क्या हाल चाल? बस सब बढ़िया है, आप बैठो, मैं आपके लिए चाय मंगवा देता हूँ। अरे नहीं, चाय वाय नहीं, क्या कि घर में बहन की शादी है और सबके लिए कपड़े लेने, उन सबको तो बाद में ले आऊंगा। पहले आप मुझे एक पैंट शर्ट दिखा दो। अच्छा एक पैंट शर्ट दिखाना भी? चलो अभी दिखा देता हूँ, बैठो 2 मिनट में लेके आता हूँ। ये देखो रजत भाई, ये 4 कलर है, बढ़िया कपड़े में है। देखो आपको कौन सा पसंद आ रहा है। एक काम करो, ये कर दो। ये वाला कर दूं ना? ठीक है। सेठ जी एक काम कीजिए, इसका 1100 का बिल बना के दे दो। वैसे हम ये कस्टमर को कितने का देते हैं? भैया और लोगों के लिए तो 1200 का लगता है, लेकिन ये तो मेरे जानकार आदमी है ना, इसलिए 1100 का बोल रहा हूँ। आप 1100 का बना दो। भाई तेरे जानकार है तो क्या हुआ, सबके 1200 लगते हैं तो इनके भी 1200 ही लगेंगे। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, जब सेठ जी के जानकार आते हैं तब भी तो उनके लिए कम करते हैं ना, तो मेरे जानकारी के लिए भी तो कम होता ही है, इसलिए कह रहा हूँ कि आप 1100 का बना दो। अरे हम तो दुकान के मालिक हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर तुझे कम करना है तो जाके तेरी दुकान खोल ले और फिर कुछ भी कम करते रहना। भैया आप तो मेरे जानकार के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हो, सेठ जी ने तो कभी ऐसा नहीं किया। अरे सेठ जी ने कुछ किया नहीं, तभी तो तुम अपने जानकारों को इस दुकान को लुटा रहे हो, वरना आज इस एक दुकान की जगह ना 4 दुकानें होती। अरे भैया जी मार्जिन तो अभी भी है इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि अपने मार्जिन नहीं है, नुकसान हो रहा हो। और एक बात बताइए, मैं अपने जानकार के लिए 2 रुपये कम नहीं करूंगा तो ये मेरे पास क्यों आएंगे, अपने यहाँ से सामान क्यों खरीदेंगे? अरे नहीं से ऐसे जानकार कस्टमर ज्यादा 2 रुपये का नुकसान हो। जी भाई रहने दो, मैं कहीं और से ले लूंगा यार, कोई बात नहीं। अरे नहीं आप बैठो, मैं करवाता हूँ रजत भाई। अरे हम तो आपकी वजह से आते हैं, अब इनको नहीं चाहिए हमारे जैसे लोग तो हम नहीं आएंगे। भैया जी क्या जरूरत थी जानकार के सामने बेइज्जती करने की? अगर कोई बात ही थी तो मुझे अकेले में बोल देते ना, अब वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अरे तू क्या बोल रहा है भाई, और किसे बोल रहा है? तू दुकान का मालिक नहीं है, तू यहाँ नौकरी करता है और नौकर है तू, तेरी क्या बेइज्जती होगी? अरे भैया जी नौकरी करता हूँ इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मेरी इज्जत ही नहीं है, मेरे जानकार लोग भी है, मेरी भी तो वहाँ इज्जत है ना। जैसे आप लोगों की इज्जत है वैसे हमारी भी तो इज्जत है। काम करता हूँ उस बात का पैसा लेता हूँ, अच्छे से काम भी करता हूँ, कोई दिक्कत हो ना आने देता हूँ, लेकिन इज्जत तो क्या करो किसी के सामने। और 100 रुपये कम करते तो क्या हो जाता भैया, औरों के लिए भी तो कर देते ना कभी कभी 100 रुपये कम। हाँ तो किसको इतना रौब दिखा रहा है? नौकरी करता है ना तो तनख्वाह मिलती है तेरे को, और तुझे तेरे जानकारों के लिए पैसे कम करना हो ना तो अपने जाके दुकान खोल ले, और तेरे जानकारों के लिए पैसा कम नहीं होगा, समझ में आ गई ना? भैया जी खुद की दुकान तो नहीं खोल सकता, इतने पैसे नहीं मेरे पास, वरना खोल भी लेता। और एक बात बोलूं, जहाँ इंसान की इज्जत नहीं हो ना वहाँ नौकरी करनी भी नहीं चाहिए। अरे तो जाना है, तेरे को कौन रोक रखा है? यहाँ पे बहुत है तेरे जैसे नौकरी करने वाले हमारे पास। ठीक है भैया जी चलता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे भी नौकरी मिल ही जाएगी, ऐसा तो है नहीं कि मुझे मिलेगी नहीं। और जो मेरा हिसाब बनता है वो बड़े मालिक से मैं आके कर लूंगा। और बेटा आए 2-4 कस्टमर मेरे जाने के बाद दुकान पर? हाँ पापा आए तो थे 4-5, लेकिन वापस चले गए। क्यों वापस क्यों चले गए? पापा कपड़े दिखाने के लिए कोई दुकान पे था नहीं, और आपको पता है मुझे कपड़ों के बारे में नॉलेज है नहीं। अरे जेपी छोड़ के गया था दुकान पे, जेपी कहाँ गया? अरे पापा मैंने उसको दुकान से निकाल दिया, उसका कोई जानकार कस्टमर आया था कपड़े लेने के लिए, तो उसने बोला मुझे 100 रुपये कम कर दो। मैंने उसके 100 रुपये कम नहीं किए तो मेरे को बोलने लग गया वो मेरी इंसल्ट कर दी, ये कर दी वो कर दी, तो मैंने गुस्से के अंदर उसको बाहर निकाल दिया दुकान से। वाह बेटा बहुत बड़ा काम किया है, तेरे से ये उम्मीद थी मुझे ना। पहली बार तेरे को दुकान पर थोड़ी देर के लिए बैठा गया था और तूने मेरा कितना बड़ा नुकसान कर दिया। क्यों पापा, मैंने क्या नुकसान करा दिया? तुझे पता नहीं तूने क्या किया है? तुझे पता भी है आधे जरा कस्टमर जो हमारी दुकान पे आता है ना वो जेपी की जानकारी की वजह से आता है, और जेपी इतना समझदार है कि सामने वाले कस्टमर को खुश भी कर देता है, ये कहेगा कि चलो मैंने कम कर दिया, लेकिन मार्जिन उसके अंदर फिर भी होता है। और बात है नेचर की ना, जेपी का नेचर इतना अच्छा है, इतना ईमानदार, इतना वफादार हमारी दुकान के प्रति, मेरे प्रति, कि उसके पास काम के 10 दुकानें तो ऑर्डर आए थे और पैसे बढ़ा के भी दे रहे थे उसे, उसके बावजूद वो वहां पे नहीं गया। और बात रही बेटा इज्जत की ना, तो इज्जत तो सबको प्यारी होती है। कोई नौकरी करता है पास तो इसका मतलब ये नहीं है उसने इज्जत बेच दी हमको।
जिस तरह हम ये सोचते हैं कि नौकर हमारी इज्जत करे, उस तरह नौकर भी मालिक से इज्जत चाहते हैं। और जहाँ इज्जत नहीं मिलती ना, वहाँ काम करना कोई पसंद नहीं करता। और बेटा मुझे एक बात अच्छी तरह समझ में आ गई, तू मेरे बिजनेस में बैठने के लायक नहीं है। एक काम कर, तू घर जा, मेरा बिजनेस मैं ही संभाल लूंगा। जा भाई।